हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है और उस एसएससी की सर्च के अंदर जो पंचनामा बनाया जाता है, उस पंचनामा के अंदर यदि किसी और एसएससी का नाम भी लिखा होता है तो जो दूसरा एसएससी है उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में की जानी चाहिए या सेक्शन 153C में की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि क्या खाली पंचनामा के अंदर किसी एसएससी का नाम आने से ये कहा जा सकता है कि दूसरे एसएससी के लिए भी सर्च का ऑथराइजेशन था और उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A के अंदर की जा सकती है। यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। ये केस 484 ITR पेज नंबर 130 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर किसी एक एसएससी के यहाँ सर्च हुई जो कि M था और जो M एसएससी के यहाँ सर्च हुई उसके अंदर जो पंचनामा बनाया गया, उस पंचनामा के अंदर जो प्रेजेंट एसएससी है उसका भी नाम था मिस्टी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन एक्चुअली मिस्टी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड के नाम में ना तो कोई सर्च वारंट था और ना ही उस एसएससी के यहाँ कोई सर्च हुई थी। मिस्टी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड जो कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी है, उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A के अंदर की गई, जिसके अगेंस्ट एसएससी ने कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी हाई कोर्ट के अंदर। और एसएससी की जो प्ली थी वो ये थी कि मेरी असेसमेंट सेक्शन 153A के अंदर नहीं की जा सकती क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई भी सर्च ऑथराइजेशन या सर्च वारंट नहीं था। मात्र पंचनामा के अंदर नाम आने से ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे अगेंस्ट सर्च हुई। हाई कोर्ट ने एसएससी की इस जो सबमिशंस थे उसको कंसीडर किया और जो सेक्शन 153A के अंदर असेसमेंट की गई थी उसको क्वेश किया। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी है उसके अगेंस्ट कोई भी सर्च का ऑथराइजेशन नहीं था और जो एसएससी है उसका नाम किसी और एसएससी के सर्च में जो पंचनामा बनाया गया उसके अंदर नाम है। तो ऐसे केस में यदि रेवेन्यू को एसएससी की असेसमेंट करनी भी थी तो सेक्शन 153C सबसेक्शन 1 के अंदर जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके मुताबिक करनी चाहिए थी। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी है उसके यहाँ सर्च नहीं हुई है तो किसी भी कंडीशंस के अंदर एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153A के अंदर नहीं की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, लॉ बिल्कुल क्लियर है कि जिस एसएससी के यहाँ सर्च हुई उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में की जानी चाहिए। उस एसएससी के यहाँ यदि किसी और दूसरे एसएससी के इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है तो उसकी असेसमेंट सेक्शन 153C में होनी चाहिए। ये लॉ 1 अप्रैल 2021 से पहले का है। तो यदि कोई भी ऐसा परिस्थिति है जहां पर किसी एसएससी के नाम में कोई भी सर्च वारंट इशू ही नहीं हुआ और रेवेन्यू उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A के अंदर कर देता है तो वो एज पर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 153A और 153C नहीं है। जो असेसमेंट जिस एसएससी की जिस सेक्शन में होनी है उसी सेक्शन के अंदर होनी चाहिए। यदि रेवेन्यू उसकी असेसमेंट किसी और सेक्शन के अंदर कर देता है तो वो असेसमेंट वैलिड नहीं है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का ये कहना था कि जो पंचनामा तैयार किया गया, खाली पंचनामा में एसएससी का नाम होने से ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी के यहाँ सर्च हुई क्योंकि एसएससी के नाम में भी कोई भी सर्च का ऑथराइजेशन नहीं था। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अभिसार बिल्डवेल का वो भी इसी तरफ इशारा करता है और ये कहता है कि जब असेसमेंट होनी है तो वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के हिसाब से होनी है। तो प्रेजेंट केस में जो एसएससी था उसके अगेंस्ट यदि रेवेन्यू को असेसमेंट करनी थी तो वो सेक्शन 153C के प्रोसीजर के मुताबिक करनी थी। जो एसएससी ने रिट पिटीशन दायर करी थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को अपील रखा क्योंकि जो हाई कोर्ट था उसने जो असेसमेंट जो है वो क्वेश किया था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मिस्टी मिडोज प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 484 ITR पेज नंबर 130 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।